से झूठ मिसअंडरस्टैंड की। जो भी बात है, चाहे पहचान पत्र लगा लो, जो ये फेलियर्स को अपने अचीवमेंट बता रहे हैं, उसका तो किसी के पास कोई इलाज नहीं। कर्जे में डूब रहा है प्रदेश, कोई अचीवमेंट नहीं, कोई विजन नहीं। विजन होता है राज्यपाल का अभिभाषण, तो आगे क्या करने वाला है ऐसा कोई विजन आगे दिखाई नहीं दे रहा है। कोई ऐसा विजन नहीं दिखाई दे रहा है, तो विजन लेस और आगे अचीवमेंट लेस। ये मुख्यमंत्री जी ने कहा 100 से अधिक पोर्टल खोल दिए हमने, आगे भी खोलते रहेंगे चाहे आप कितना तो काम ये पोर्टल सरकार है, बेरोजगारी और बढ़ेगी। आज बेरोजगारी नंबर 1 में है। पोर्टल कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बिल्कुल बंद किया जाए। जहाँ ज़रूरी हो वहाँ पोर्टल का भी इस्तेमाल करें। हर काम के लिए पोर्टल जो किसान के लिए आज परेशानी का कारण है, पोर्टल का जैसे पीपीपी है, वो परमानेंट परेशान पत्र है, परमानेंट परेशानी पत्र है। परेशान के सिवाय और कोई नहीं, परमानेंट परेशानी पत्र है। कर्जे को लेकर जो 4 फ्लोर बनने थे उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। वो रोक लगा दी गई, ठीक है, क्योंकि अब इसमें कमेटी बनाई है, उसकी क्या रिपोर्ट आएगी देखेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से 4 फ्लोर बनने से मतलब ये पार्किंग का झगड़ा पड़ता है और पड़ता है, जो सीवरेज की लाइन है उनके ऊपर लोड पड़ता है, वो उस काबिल है कि नहीं है, पार्किंग उपलब्ध है कि नहीं है, और जिस प्रकार से सीवरेज और पानी का इंतजाम है कि नहीं है, उसके बाद ही ये तय करना चाहिए। भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कह रहे थे मुख्यमंत्री जी कि पोर्टल के सहारे भ्रष्टाचार खत्म हुआ है और इसीलिए पोर्टल ज़्यादा से ज़्यादा खोले जा रहे हैं। पोर्टल आधे तो पोर्टल चलते नहीं, और जो चलते हैं उनका जो डाटा जो है फीडबैक वो गलत होता है। ये आपने देखा पहचान पत्र में क्या हुआ, प्रॉपर्टी आईडी में क्या हुआ। इस प्रकार से किसान का मेरा फसल मेरा ब्यौरा, अरे ये वही किसान हैं, वही मंडी हैं, फसल लाते थे अपने बेचते थे, उनको सबको एमएसपी मिलता था। अब वो फसल लेके खड़ा रहता है 4-4 दिन 5-5 दिन, उसकी फसल खेत में सूखती है, वो इंतज़ार करता है कब उसका नंबर आएगा। इस किस्म से जो है पोर्टल का कोई जहाँ पे जो लागू किया है इन्होंने किसान के लिए, वो उसका कोई लाभ को लेकर भी आपने डाटा दिया, आपने पेज दिए, आपने सीएजी का डाटा दिया था सर। सीएम साहब ने कहा कि हमें दे दीजिए आप तो उनका काम है। मैंने तो स्टेटमेंट 1, 3 और 4 दी है, और अभी तो और लायबिलिटी जो है वो और बढ़ने वाली है इनकी। और ये कर्जा जो है आप देखना 3 लाख को तो क्रॉस कर चुका है इनका कर्जा। 2,79,000 का तो मैंने दिया है, बाकी लायबिलिटी अलग है। 3 लाख को क्रॉस कर चुका। अगले साल देखना आप। 4 साल बजट आ रहा है जी, क्या उम्मीद करते हैं बजट से? वो कोई उम्मीद नहीं है। अब तक जितने बजट आए हैं 8 साल हो गए, कोई भी एक भी बजट जनहित का नहीं कह सकता हूँ। आज हर वर्ग जो है परेशान है। आप देख रहे हैं कर्मचारियों के लिए क्या ओल्ड पेंशन जो स्कीम है उसके लिए कोई जवाब नहीं दिया। इसमें कोई बात उसकी बात तय नहीं करी। बेरोजगारी की कोई बात तय नहीं करी। और महंगाई की बात जो है, महंगाई किसकी फिक्र दे रहे हैं, कहाँ की दे रहे हैं। महंगाई आज हर आदमी महंगाई से त्रस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या भाव डीजल का था, क्या सीएम साहब ने एसपीआई की जो रिपोर्ट आई थी नीति आयोग की, उसमें यह बताया गया कि हरियाणा नंबर 1 है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 19 जो राज्य हैं उनमें हरियाणा का 6ठा स्थान है। आप कैसे देखते हैं जो रिपोर्ट को? मैं तो पहले कह चुका, ओवरऑल जो है हरियाणा जो 2014 में जो पोजीशन थी उससे फिसल रहा है, और कोई विकास का नज़र नहीं आ रहा पूरे प्रदेश में। 8 साल हो गया, लेकिन कर्जा बढ़ रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के आपने भी कहा सदन के अंदर की गलती हुई है, हमारे से नहीं बनती। नहीं, ये नहीं कहा मैंने तो उसकी बात पे कहा था। उन्होंने कहा कि आपने लागू करी। लागू तो ये केंद्र में जब बीजेपी सरकार थी, अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री जब हुआ, हमने कंटिन्यू करी, स्टेटों ने अडॉप्ट किया। तो चाहे वो कहीं बीजेपी की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन तजुर्बे से ये हुआ कि वो लाभकारी नहीं है, कर्मचारियों के हित में नहीं है। इसी वास्ते हमने फैसला किया कांग्रेस पार्टी ने। अब जो चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल प्रदेश हो, यहाँ सब जो है ओल्ड एज पेंशन लागू की है। हमने कहा हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो सबसे पहला फैसला हमारा यही होगा, ओल्ड एज पेंशन। आपने ये भी कहा कि हमसे तो बहुत भारी गलती होगी, चलो आप कर दो ठीक। नहीं, वो तो मैंने कहा, वो कह रहे थे ना आपने लागू, मैंने कहा भाई चलो। हमने कहा कोई भी फैसला होता है, वो अगर उसको ये सरकार ये महसूस करे कि भाई ये ठीक नहीं है, कर्मचारी के दोनों बदल दे। अगर हमारी सरकार होती हम तो बदल ही देते। वो तो तजुर्बा देखा था, उसमें
तो उधर बात ठीक नहीं है। केएमपी के किनारे जमीनों का मसला आपने उठाया था कि वहाँ रजिस्ट्री हो रही है और रेट वही है और रजिस्ट्री की जो फीस है वो ज़्यादा दुगना लिया जा रहा है। रजिस्ट्री की फीस तो ले जा रहे उस भाव से नेशनल जो नेशनल हाईवे के वजह और कंपनसेशन दिया जा रहा है कम से। सीएम साहब कह रहे हैं कि वो तो एक्सप्रेसवे है, हाईवे है ही नहीं, स्टेट हाईवे है ना नेशनल हाईवे। फिर रजिस्ट्री पे क्यों ले रहे हैं? सर आपको Why लगता double है एक्सप्रेस वे की भी कोई व्याख्या होनी चाहिए कि उसके होनी चाहिए। ये तो नेशनल हाईवे से भी और क्या नाम जो आपका स्टेट हाईवे से भी ज़्यादा कीमती है, ज़्यादा इसकी वो है जरूरत है। उधर साहब आपने कहा कि प्रदेश में जो कर्ज है वो 3,19,000 करोड़ से ज़्यादा है, लाइबिलिटी और वो सब मिलाकर। लेकिन मुख्यमंत्री आज सदन में पूरी तरह से कह रहे थे कि आपके आंकड़े गलत हैं, आप आंकड़े जो आपके पास मैंने कहा ना दे दिया, अब आप कहें वाइट मैंने दे दिए। नहीं मैंने आंकड़े देने से मना नहीं किया। मैंने कहा ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आपने कर्मचारियों को सीएजी का जो ऑनलाइन है स्टेटमेंट 1, सीएजी की स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4 पता लग जाएगा। लेकिन सर आप मिनिस्टर ऑफ अपोजिशन है, 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आपके पास अगर कोई आंकड़ा है और आप क्लेम करते हैं तो वो सरकार को या मुख्यमंत्री को नहीं तो उनको पता होना चाहिए, सरकार का आएगी ये फिर। जो भी तो मैं कहता हूँ नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। जब उनको यही पता नहीं है सीएजी के स्टेटमेंट 1 क्या है, स्टेटमेंट 3 क्या है, स्टेटमेंट 4, मेरा यही कहना है और यही साबित करना था। जो अब तक उनको जो मेरे पास पब्लिक का डॉक्यूमेंट मेरे पास है, ऑनलाइन मैंने लिया है, इस सरकार को अब तक ये लब नहीं, तो इसका मतलब नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। सर ई टेंडरिंग को लेकर के जो मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया राज्यपाल अभिभाषण में, क्या सर आपको लगता है नहीं कोई मतलब ही नहीं। ई टेंडरिंग का देखो, इलेक्टेड बॉडी, मैंने समझी में कहा इलेक्टेड बॉडी हैं, उन पर विश्वास करना चाहिए। पहले भी काम हुए ग्राम विकास में। 2005 से पहले सारी गलियां कच्ची थी, 2014 में एक भी गांव में किसी गली कच्ची नहीं थी। किसने काम किया? पंचायतों ने काम किया। तो इलेक्टेड बॉडी हैं, 2 साल तक तो इलेक्शन नहीं होने दिए, और इलेक्शन हुए तो उन पर विश्वास नहीं करना। उनको तो ये बात ठीक नहीं है, उनको काम कर देना चाहिए। बाकी ये है टेक्निकल एडवाइस तो पहले भी जाती थी, अब भी जाती है। टेक्निकल आदमी तो टेक्निकल काम सदन में करेंगे। आपने एक एग्जांपल दिया सर, आप वीडियो दोस्त का एक का आप बता रहे थे कि उन्होंने इस तरीके से पावर लेने की कोशिश की। अब प्रस्ताव उन्होंने पास कर दिया था। अब कल बजट पेश हो रहा है, किस तरीके की उम्मीद है बजट से? कोई उम्मीद नहीं है। थैंक यू।